बंदर और टोपी वाला। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियाँ बेचा करता था। वह रोज़ सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियाँ लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग-बिरंगी टोपियाँ लेकर निकला। एक गांव में टोपियाँ बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर चल रहा था। चलते-चलते वह बहुत थक गया था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थक चुका था। उसने टोपियों से भरी टोकरी नीचे रख दी। फिर सिर से टोपी को उतारकर नीचे रख और गले में गमछे को उतारकर ज़मीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग-बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई टोपियों ने टोपियों को ही हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल-कूद से वहाँ का शोर हुआ तो व्यापारी भी नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसने टोकरी से सारी टोपियाँ गायब हो गई थी। सब बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियाँ न बेच पाने के कारण उसका कितना नुकसान होगा। यह सब सोचते ही वह अपना सिर खुजाने लगा। उसने ऐसा करता देख बंदर भी अपना सिर खुजाने लगे। व्यापारी को यह देख गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपने हाथ से अपने सिर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उनकी नकल कर रहे हैं। तब व्यापारी एक तरकीब सूझी। उसने वह अपनी टोपियाँ वापस ले सकता था। अब उसने टोपियों को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था। उसने सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से टोपियाँ में पकड़ी हुई टोकरियों को सिर पे पहन लिया। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को ज़मीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी टोपियों को ज़मीन पर फेंक दिया। व्यापारी की तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी-जल्दी सारी टोपियाँ इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियों को रखने के बाद व्यापारी वहाँ से तुरंत उन्हें बचाने के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़े। तो हमें कहानी से यह सीख मिलती है। इस कहानी में हम यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।